बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच को जितना भी छुपाया जाए वो उभर के सामने आता है और बार बार उभर कर सामने आता है। जितना भी दबाया जाए, सच वो स्प्रिंग है जिसको जितना दबाया ऐसे जाता है, एकदम से ऐसे उछल कर बाहर आता है। और ऐसे ही हो रहा है। हुकूमत ने क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। अपने मनपसंद सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, लफाफा सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, ये बयानियाँ तराशने में कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कि कोई साजिश नहीं हुई, हम किसी प्रोपेगेंडे के तहत उनकी हुकूमत गिराने नहीं आए। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ गले पड़ रहा है। अब जो अमेरिकी वेबसाइट का जो कह लें कि जरीदा है इंटरसेप्ट, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो इमरान खान ने कहा था वो हर्फ बा हर्फ जो है वो हकीकत है। देखिए, उसमें बाकायदा वो जो आर्टिकल है उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए गिरा दिया जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को रूस के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात और चाइना के साथ बढ़ते ताल्लुकात जो थे वो खटक रहे थे। और यही वजह थी कि जो इमरान खान है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उनको घर भेजा गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हुकूमती लोग हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे तो चाइना के साथ भी ताल्लुकात सही है, हमने रूस से तेल भी ख़रीद लिया, वो जो भी है उसका भी एक पहलू है। उसका पहलू ये है कि ये कंट्रोल्ड रहते हैं, इनको पता है, इनको ये हद से बाहर नहीं जाते। इनको पता है कि जो इन्होंने करना है लिमिट में रह के करना है, जो अमेरिका जितनी इजाज़त दे दे उतना वो कर लेंगे। तो रूस से भी अगर इन्होंने तेल लिया है तो ये कोई इन्होंने मार का नहीं मार लिया, ठीक है। और जो चाइना के साथ ताल्लुकात है ये इनकी मजबूरी भी है, ठीक है। इन्होंने अमेरिका के साथ जो तरले डाले और जो अमेरिका ने नाक की लकीरें निकाली इनकी, तो ये भी तो सबके सामने है ना। फिर इसे मतलब कह लें कि और ज़्यादा मुतालबा किया गया कि जिस साइफर के ऊपर इमरान खान के ऊपर गहराता किया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा। लाख चाहते हुए एक बंदा जेल गया, उसके अगले ही 3 4 5 दिनों बाद जो है वो ये मामला सामने आ जाता है, उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है और वो सच्चा साबित हो जाता है कि साइफर मामले पर देखे ना ऑडियो भी लीक्स हुई कि आज़म खान और ये इस पर मनसूबा बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको और रंग से खिला गया था। बेसिकली अगर उस ऑडियो की मैं बात समझा हो ना, जहाँ तक वो ये थी कि यार ये बात हुई है तो हम इसको इस तरह से प्लान करेंगे कि ये चीज़ को इस तरह से पेश किया जाए, वो आपके सामने उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, लेकिन उसको एक उल्टा रख दिया गया। लेकिन अब जो अमेरिकी जरीदा है उसने इस बात की तस्दीक किया। और सिर्फ यही नहीं है, जो अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि इस जो साइफर में है वो कितनी हकीकत है और ये जो अभी सामने आया है जो अमेरिकी जरीदे ने जो निकाला है ऑनलाइन वेबसाइट ने, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता, इसकी झूठे सच्चे होने पर कोई बात नहीं कर सकता। और उन्होंने ये बात भी इतराफ़ की कि ये बात भी मानी कि रूस के साथ जो ताल्लुकात थे हम चाहते थे कि वो पीछे हो जाए और जो यूक्रेन है उसके साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करे पाकिस्तान और चाइना से भी पीछे हो जाए। ये बात हुई और ये कई अमरीकी सहाफ़ी भी जो है वो अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बात कर चुके हैं कि हमने हुकूमत ख़त्म कर दी इमरान खान की, क्योंकि वो ताल्लुकात बढ़ा रहे थे रूस के साथ और चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो कम नहीं कर रहे थे, ख़त्म नहीं कर रहे थे। तो अब ये जो कहते थे कि साइफर एक ड्रामा है, एक झूठ है, वो तो गलत साबित हो गया। कौमी सलामती की 2 मीटिंग्स हुई, एक इमरान खान के दौर पे, दूसरी जो हुई थी मीटिंग वो हुई शहबाज शरीफ के तौर पे। तो ये जो दोनों मीटिंग्स हुई थी उस मीटिंग्स के अंदर भी ये कह लें कि तस्दीक की गई थी कि वाकई साइफर जो है वो हकीकत है, पाकिस्तान को जो है वो डराया धमकाया गया है। लेकिन फिर भी इसको झूठ कहा गया, झूठ का पुलंदा करार दिया गया। लेकिन यही झूठ अब सच बनकर इनके गले की हड्डी भर गया है, इनके गलों को जो है जकड़ लिया है इसने। तो अब इस पर क्या कहेंगे, अब जितने मर्जी झूठे अफसाने बना लें। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना है, अब इन्होंने इमरान खान पर ही डालना है, ये आर्टिकल 6 बनाना है इन्होंने। इस पर अब क्या बनाना है, इन्होंने कहना है जी कि जो साइफर जो था वो इमरान खान से तो गुम गया, जबकि और ये मुमकिन तौर पर उन्होंने दिया है आगे, जबकि जो अमरीकी जरीदा है जो ऑनलाइन वेबसाइट है इंटरसेप्ट, वो ये कहती है कि हमें जिस सोर्स से मिला है वो कोई पाक फौज का कोई बंदा है, उस सोर्स ने हमें ये फराहम किया है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरा किसी भी पार्टी से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको दे रहा हूँ, आप इसको देख लें, चेक कर लें। तो ये इमरान खान ने नहीं दिया। और वज़ीर दाखिला ने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी कि जो साइफर है वो महकमा खारजा के दफ्तर में मौजूद है, पड़ा हुआ है, तो वो गुम नहीं हो सकता। तो आप अगर ये मुद्दा डाल दें झूठ को
सच और सच को झूठ साबित करना तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो ये वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब इनके गिर जो है वो कह ले गिरा तंग होगा उल्टा। इस तरह ये अब तोशा खाना पे फंसे जा रहे हैं, इसी तरह ये सैफर पे भी फंसेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लिफाफा साफ़ियों की मैंने बात की जिसपे सलीब लिफाफी साफ़ी मेरे मुँह पे चढ़ता ही नहीं है, सलीब साफ़ी हो गए। और इसके अलावा जो है आप कह लें हामिद भी लोग टाइप लोग हो गए, मंसूर अली खान हो गए। तो ये जो लोग हैं ये क्या कहते थे, ये सैफर पे किस तरह से ड्रामा चाहते थे, ये क्या कहते थे कि जी ये तो सैफर हकीकत ही नहीं है, ये साबित कर देना, ये तो अमरीकी लॉबी कर रहे हैं। वो और तरीके से ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की बात थी। वो ये नहीं था कि भाई इमरान खान जो है वो सैफर को बातें रही है और उन्होंने उस पर यूटर्न ले लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अब इनकी शक्लें देखें, अब ये क्या जवाब देंगे। सलीम लिफाफी तो कहता था कि मैं तो सहाफ़त छोड़ दूँगा, तब वो सहाफ़त छोड़ेगा। ये देखने से ताल्लुक़ रखती है बात कि वो सहाफ़त कैसे छोड़ेगा और किस मुँह से छोड़ेगा। लेकिन ये साबित हो गया कि जो साइफ़र है वो एक हकीकत है, और अमेरिकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसने भी इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। तो अब ये जो FIA में पेशी होनी थी इमरान खान की साइफ़र तहक़ीक़ात के हवाले से, तो क्या अब इस मामले को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? क्या इस मामले को भी उठाया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा कि जो अमेरिकी ऑनलाइन वेबसाइट है इंटरसेप्ट वो क्या कहती है, उसका जो मौक़िफ़ है क्या वो लिया जाएगा? और जो इतने बड़े बड़े जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं वो इसका जवाब देने से कासिर है, वो हाँ ना वो वाह इस तरह कर रहे हैं, वो कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे इस बात का। तो इससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हकीकत है, जो स्टोरी है ये हकीकत है, और इमरान खान यहाँ पर सच्चे साबित हो गए हैं। और अब देखना ये है कि FIA के अंदर जो ये केस चल रहा है इसके अब क्या असर पड़ेगा, इस केस पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो चाहिए। लेकिन बहरहाल अवाम पे सब कुछ आया हो गया है, अवाम पर सब कुछ खुलकर सामने आ गया है कि जो इमरान खान कह रहे थे वो लफ्ज़ जो है वो हकीकत बनकर सामने आया है और वो सच्चा है। तो जो साइफ़र इमरान खान ने ऐसे 27 मार्च 2022 को लहराया था वो ऐसे नहीं लहराया था, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड था। और ये बैकग्राउंड इस आर्टिकल के अंदर जो है वो पब्लिश हो चुका है, सामने आ चुका है कि असल कहानी क्या थी, असल वारदात क्या थी, और कौन किरदार थे जो इसके पीछे, कौन से वाक़यात थे, वो सब कुछ इसके सामने आ चुका है और अवाम के सामने आ चुका है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर ज़बरदस्ती इमरान खान को पकड़ के रखा है और ज़बरदस्ती उसके ऊपर केसेस बना रहे हैं तो वो और बात है। लेकिन वक्त एक साथ ही रहता, वक्त बदलते रहता है और अवाम में शऊर आ चुका है। तब तक लेते हैं अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।